नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हैक्स पर। यह शीत युद्ध सीरीज का दूसरा भाग है जिसे हम देखने जा रहे हैं। शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभाव। शीत युद्ध का सकारात्मक प्रभाव यह निकला कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को आधार प्रदान किया गया, अर्थात इसके तहत जो राष्ट्र छोटे थे, जो किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, उनके लिए एक आधार प्रदान किया गया। वे किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन किया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति के महत्व को समझा जाने लगा। जो कूटनीति है, कूटनीति के महत्व को समझा गया, अर्थात कूटनीति कितनी महत्वपूर्ण है, इसे शीत युद्ध के उपरांत ही हमें समझ में आया। विश्व राजनीति में नए राज्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाने लगा और शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप ही नए राज्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाने लगा, जैसे भारत आदि राष्ट्र। वर्तमान परिस्थिति में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुए शीत युद्ध का दौर वस्तुतः सोवियत संघ के विघटन के बाद ही समाप्त हो गया था, अर्थात जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, तो शीत युद्ध समाप्त हो गया था, क्योंकि तब द्विध्रुवता नहीं बची हुई थी। तब जो विश्व था वो एक ध्रुवीय हो गया था और जो महाशक्ति के रूप में अमेरिका ही विद्यमान था। किंतु वर्तमान में शीत युद्ध अपने परिवर्तित स्वरूप में विद्यमान है, किंतु हम इसे यह नहीं कह सकते हैं कि शीत युद्ध अब समाप्त हो चुका है। यह वर्तमान परिस्थिति में भी विद्यमान है। द्वितीय विश्व युद्ध में शीत युद्ध की स्थिति दो गुटों के बीच की थी, किंतु वर्तमान में बहुपक्षीय स्वरूप धारण कर लिया है, जैसे कि अमेरिका बनाम चीन और अमेरिका बनाम रूस, भारत बनाम चीन, भारत बनाम पाकिस्तान और उत्तर कोरिया बनाम दक्षिण कोरिया इत्यादि देश वर्तमान में शीत युद्ध के दौर से गुजर रहे हैं। साथ ही विभिन्न पक्षों, विशेषकर परमाणु हथियारों से संपन्न देशों के बीच वास्तविक युद्ध होने की संभावना नाम मात्र ही है। आज लोग अपने व्यापार को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यह धारणा की जाती है कि ना तो कोई हमारा स्थायी शत्रु है, ना ही कोई स्थायी मित्र। ठीक उसी प्रकार से लोग जहां उनका फ़ायदा होता है वहीं जा रहे हैं। वस्तुतः वर्तमान का शीत युद्ध आर्थिक आधारों पर ही लड़ा जा रहा है, जिसे शीत युद्ध का नाम न देकर व्यापार युद्ध का नाम देना अधिक उचित प्रतीत होता है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं, वर्तमान में शीत युद्ध की दिशा और दशा बहुत ही अनिश्चित है। विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के द्विपक्षीय गुटबंदी ने वर्तमान में बहुपक्षीय गुटबंदी का स्वरूप धारण कर लिया है। साथ ही वर्तमान में विश्व के सभी प्रमुख देशों द्वारा आर्थिक आधार पर ही गुटबंदी एवं अपने हितों को साधने का प्रयास किया जाता है। तो इस टॉपिक से हमें यह समझ में आता है कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की अवधारणा किस प्रकार प्रतिपादित होती है, शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभाव क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है, वर्तमान में उसकी परिस्थिति क्या है और निष्कर्ष क्या है। तो इससे हमें, लेकिन निष्कर्ष के रूप में हम अपने विचारों के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध भले ही ख़त्म हो गया है, लेकिन इसकी छाया आज भी दुनिया की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देखी जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।